मूवी के स्टार्ट में हमें एक सेलिब्रिटी दिखाई जाती है जिसका नाम किम्बरली होता है, जो रियलिटी शो के लिए जा रही होती है, लेकिन रास्ता भटकने की वजह से वो अपने मैनेजर को कॉल करती है। इसी बीच उसके सामने दो रास्ते आते हैं, तो उसका मैनेजर उसे पेपर मिल वाले रास्ते को चॉइस करने का कहता है और वो उसी तरफ जाती है। आगे जाते ही उसके मोबाइल का सिग्नल चला जाता है और तभी उसके कार के सामने कोई आ जाता है। अब वो सेलिब्रिटी काफी घबरा जाती है और उस आदमी को देखने जाती है, साथ ही साथ उसे डर होता है कि कहीं वो मर ना गया हो। पास जाकर देखने पर उस आदमी की सांसें चल रही होती है। तभी वो आदमी अचानक से उसे काट लेता है, जिससे उसके फेस के नीचे वाला पार्ट पूरी तरीके से निकल जाता है और वो कैनिबल उसे खा जाता है। अब दर्द की वजह से वो सेलिब्रिटी तड़प रही होती है, साथ ही साथ वो अपनी कार की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी एक और म्यूटेंट आ जाता है और कुल्हाड़ी से उसके दो टुकड़े कर देता है और उन टुकड़ों को वो दो म्यूटेंट्स अपने साथ ले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें डेल दिखाया जाता है, जो कि रिटायर्ड कर्नल होता है और वो रियलिटी शो का होस्ट होता है और उस शो का नाम एपोक्लिप्स होता है। उस रियलिटी शो में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, लेकिन किम्बरली को उन म्यूटेंट्स ने मार दिया था और उसके गायब होने की वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो 5 लोगों के साथ ही ये रियलिटी शो को स्टार्ट कर देंगे। और तभी डेल उस शो की प्रोड्यूसर मारा को 6 कंटेस्टेंट इंट्रोड्यूस करता है। अब डेल उन्हें दो दो लोगों में डिवाइड करता है और उन्हें उनका पहला टास्क बताता है, जिसमें उन्हें खुद के लिए खाना ढूंढना होगा। उन्हें सारे रूल्स बता दिए जाते हैं और इसके बाद उनका शो स्टार्ट हो जाता है। आरवी में उन लोगों ने जो कैमरा लगाया होता है, उसके फुटेज में हम नील को देखते हैं जो टॉयलेट कर रहा होता है कि तभी पीछे से एक म्यूटेंट आता है और उसका गला ही काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब दूसरी तरफ डेल, जो कि गेम को सेटअप करके अपने बाइक से जाने ही लगता है कि तभी वो देखता है कि उसकी बाइक में किसी ने तीर मारकर उसे पंचर कर दिया है और उसके बाद उस पर भी कोई तीर से वार करने लगता है, लेकिन वो किसी तरह से बच जाता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है। लेकिन सामने से 3 फिंगर उस पर कुल्हाड़ी से वार करता है, लेकिन डेल उस कुल्हाड़ी से बच जाता है और अपनी चाकू निकाल कर 3 फिंगर की तरफ फेंकता है, जिससे वो चाकू सीधा 3 फिंगर के सीने पर लगती है। लेकिन इससे 3 फिंगर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो चाकू पर लगे अपने ही खून को लिक करने लगता है। और जैसे ही डेल वहाँ से भागने के लिए पीछे मुड़ता है कि तभी एक और म्यूटेंट वहाँ पर आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल, जो कि टीम ए को शूट कर रहा होता है, जो अपने चैनल को फेमस करने के लिए दुनिया को सर्वाइवल के अलावा और भी बहुत कुछ दिखाना चाहता था, लेकिन जेक इस बात से मना कर देता है और वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरी फैमिली भी ये शो देखेगी। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन एलिना ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी और वो ये चाहती थी कि वो शो में सबसे ज्यादा नजर आए, इसीलिए वो माइकल को लालच देती। नीना और मारा को एक टास्क मिलता है और वो टास्क ये होता है कि उन्हें रिवर पर लगे एक कपड़े पर लगे कार्ड को निकाल कर मशीन में 2 मिनट के अंदर फिट करना होगा। वो तेजी से भागकर रिवर के पास आ जाते हैं और मारा उस टास्क को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है और देखते ही देखते वो टास्क को कंप्लीट भी कर लेती है, लेकिन साथ में वो माइकल और एलिना को भी देख लेती है, जिससे वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि ये सब कुछ वो माइकल के लिए ही कर रही होती है, जिस पर नीना उसे काफी समझाती है। एम्बर और जॉन्सी को फॉरेस्ट में बारबेक्यू नजर आता है और वो समझते हैं कि शायद यही उनका टास्क है और वो कपड़े की हेल्प से उसे उतार कर वहाँ से ले जाते हैं। मारा उस जगह को छोड़ना चाहती थी और वो चलते चलते एक घर के सामने आ जाते हैं ताकि वो वहाँ से फोन ढूंढ सके। उस घर में उन्हें डिफॉर्म लोगों की पिक्चर नजर आती है, जिसमें टोटल 4 लोग होते हैं। अभी वो पिक्चर देख ही रहे होते हैं कि वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए अंदर आते हैं और वहाँ पर उन म्यूटेंट्स की मदर और सिस्टर होती है और उन म्यूटेंट की मदर को डिलीवरी पेन हो रहा होता है और वहीं पर वो एक बच्चे को बर्थ देती है और वो बच्चा भी डिफॉर्म होता है और देखने में काफी ज्यादा खौफनाक होता है। नीना और मारा उस बच्चे को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी उन म्यूटेंट की सिस्टर की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है और उन्हें मारने आती है कि तभी वो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं और एक बेड के सहारे से दरवाजे को मजबूती से बंद कर लेते हैं, लेकिन बाहर से वो म्यूटेंट उस दरवाजे को तोड़ रही होती है। अब उसके पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरी में टॉयलेट के रास्ते से बाहर आना पड़ता है, लेकिन उन म्यूटेंट में से एक उन्हें देख लेता है और वो उनकी तरफ कुल्हाड़ी फेंकता है जो सीधा मारा के सिर पर लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और नीना फौरन वहाँ से भाग जाती है। तभी वो म्यूटेंट मारा के सर से कुल्हाड़ी निकालता है और नीना के पीछे लग जाता है। नीना वहाँ पर खुद को किसी तरह छुपा लेती है। दूसरी तरफ उन म्यूटेंट में से एक ट्रक लेकर उस म्यूटेंट को लेने आती है जो नीना का शिकार करने आया होता है और उस ट्रक पर उसने मारा को भी बांधा
होता है वो उसकी उंगली को चबाकर फेंक देता है और वो उंगली सीधा नीना के सामने जाकर गिरती है, लेकिन नीना अपने मुंह पर हाथ रखकर किसी तरह खुद को शांत करती है। और जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तब नीना भी वहाँ से भाग जाती है। माइकल वहाँ से निकलकर आरवी की तरफ चला जाता है और पीछे से एलिना अकेली रह जाती है और उन म्यूटेंट में से ब्रदर छुपकर देख रहा होता है। इतनी ही देर में म्यूटेंट में से एक सिस्टर भी वहाँ पर आ जाती है और वो उसे देखकर जल जाती है और ब्रदर को मारने लगती है। एलिना वहाँ से भाग रही होती है कि सिस्टर एक चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। वो उसके कमर में इतने चाकू मारती है कि उसकी स्पाइन ही नजर आने लगती है और वो मर जाती है। डेल को जब होश आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसको उल्टा लटकाया हुआ है। थ्री फिंगर उसके सामने खड़ा होता है जो नील को काट कर डिनर की तैयारी कर रहा होता है। तभी ट्रक लेकर उन म्यूटेंट्स की मदर और फादर भी आ जाते हैं और वो मारा की डेड बॉडी को वहीं पर ही फेंक कर चले जाते हैं। थ्री फिंगर डेल को मारने ही वाला होता है जिस पर डेल उसे जख्मी कर देता है और खुद को आजाद कर लेता है। डेल एक बहादुर सोल्जर होता है और वो बड़ी हिम्मत से थ्री फिंगर का मुकाबला करता है और लास्ट में वो थ्री फिंगर को शूट करके मार देता है। अब माइकल आरवी में आ जाता है और वो सारे कैमरास को चेक करने लगता है तो अचानक से आरवी खुद ब खुद चलने लगती है। माइकल को लगता है कि शायद नील उसे चला रहा होगा, लेकिन उसे उन म्यूटेंट्स के मदर और फादर चला रहे होते हैं और वो माइकल को पकड़ लेते हैं और वो उसे मार कर जख्मी कर देते हैं। दूसरी तरफ जेक, एम्बर और जॉन सी बड़े मजे से बारबेक्यू खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नीना भागकर आती है और उन्हें घबराई हुई हालत में सब कुछ बताती है और कहती है कि हमें यहाँ पर एक भी मिनट नहीं रहना है। जॉन सी समझता है कि शायद ये भी उनके टास्क का एक हिस्सा है और वो एक्टिंग कर रही है। तब अचानक से एम्बर की नजर उस बारबेक्यू पर पड़ती है जो वो खा रही होती है। वो देखते हैं कि उस बारबेक्यू पर किम्बरली का टैटू बना हुआ होता है और वो समझ जाते हैं कि वो लोग किम्बरली का पैर खा रहे होते हैं। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वो आरवी की तरफ आते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें आरवी ही नहीं मिलती है। वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी भी तरह अपनी जान बचानी है और उन्हें इसके लिए पेपर मिल की तरफ भागना होगा। डेल को भी वो घर मिल जाता है और उस घर में उसे मेनार्ड मिलता है। मेनार्ड पिछली मूवीज के गैस स्टेशन का मालिक होता है। डेल वहाँ अपने जख्मों पर स्टिचेस लगाकर उन पर पट्टियां करता है और तब मेनार्ड उसे उन म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि ये म्यूटेंट्स ब्रीडिंग और पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल्स की वजह से डिफॉर्म हुए हैं। और जैसे ही उसे पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है वो उसे मारने लगता है और साथ में वो कहता है कि थ्री फिंगर मेरा बेटा था। तब डेल वहाँ पर पड़ा हुआ एक डायनामाइट उठा लेता है और मेनार्ड के पीछे लगा देता है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मेनार्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद डेल उन म्यूटेंट से लड़ने के लिए बहुत से डायनामाइट्स और हथियार मेनार्ड के घर से ले लेता है। अब वो चारों पेपर मिल को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उन्हें फॉरेस्ट में से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो लोग वहाँ पर म्यूटेंट्स ब्रदर सिस्टर को देखते हैं। तब वो ब्रदर सिस्टर उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं लेकिन नीना यहाँ सबको छोड़कर भाग जाती है और बाकी के 3 लोग उन्हें मारकर वहां से भाग जाते हैं। नीना भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है और वो बाहर आने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब हो जाती है। अब जब वो तीनों वहाँ से आ रहे होते तो जैक, जॉन सी और एम्बर को कहता है कि वो नीना को ढूंढकर उनसे पेपर मिलेगा, जिस पर वो दोनों वहाँ से जाते हैं। जैक नीना को ढूंढने लगता है और नीना की चीख सुनकर वो उस आवाज के पीछे जाता है और वो उसे ढूंढकर उसे बाहर लाता है। तभी वहाँ पर उन्हें ट्रक की आवाज आती है जिसे सुनकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते वो लोग ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जो किनारा होता है और उसके नीचे रिवर। इतनी देर में वहाँ पर उन म्यूटेंट में से सिस्टर आ जाती है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है और वो दोनों खुद को बचाने के लिए रिवर में कूद जाते हैं। एम्बर और जॉन सी भाग रहे होते हैं कि तभी जॉन सी का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जिसकी वजह से वो ऊपर लटक जाता है। अब वहाँ पर एक कुल्हाड़ी होती है जिसे देखकर एम्बर उस कुल्हाड़ी को पकड़ लेती है लेकिन वो उन लोगों का एक ट्रैप होता है और एम्बर भी जॉन सी की तरह उल्टी लटक जाती है। तभी वहाँ पर वो म्यूटेंट्स आ जाते हैं और तीर से उन दोनों की आंखों के आर पार कर देते हैं। नीना और जैक मिल की तरफ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर अलमारी में उन्हें एक स्केलेटन मिलता है जो एक बच्चे का होता है। नीना ये देखकर बहुत डर जाती है और कहती है कि शायद ये बच्ची भी उन म्यूटेंट से छुपकर बैठी और यहीं पर ही उसकी मौत हो गई। डर की वजह से नीना वहाँ से भागने लगती है लेकिन जेक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जॉन सी और एम्बर वहाँ पर आते ही होंगे, हमें उनका वेट करना चाहिए। वहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत सी कार्स होते हैं जो कि उन म्यूटेंट से शिकार होते हैं और उसी कार्स के बीच में उनकी आरवी भी खड़ी होती है जिसमें माइकल के चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। वो दोनों उसे बचाने के लिए जाते हैं और जब जेक अंदर जाता
जाता है तो वो देखता है कि माइकल लाइव आ रहा है और वहाँ से उसे बेरहमी से मार दिया गया, जिस पर जेक समझ जाता है कि ये उन्हें यहाँ पर लाने का एक ट्रैप था। लेकिन तभी वहाँ पर म्यूटेंट आ जाता है और वो म्यूटेंट उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। नीना जब होश में आती है तो वो देखती है कि उसके हाथों को कटीले तारों से बांधा गया है और जेक को सामने लटकाया गया होता है और सामने पूरी म्यूटेंट फैमिली बैठकर खाना खा रही होती है। अब उन म्यूटेंट में से एक म्यूटेंट जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना डालने लगता है, लेकिन नीना उसे थूक देती है। अब म्यूटेंट मदर बाकी बचे हुए वेस्ट को ग्राइंडर में डालकर उसे फेंक देती है और वहीं पर नीचे डेल उसे छुपकर देख रहा होता है। डेल बाहर आ जाता है और उस मदर म्यूटेंट को मार देता है, जिसकी आवाज सुनकर सब उस तरफ जाते हैं जहाँ डेल एक एरो में डायनामाइट फंसाकर उन म्यूटेंट के ब्रदर और सिस्टर पर वार करता है, जिससे वो दोनों भी ब्लास्ट हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अंदर नीना खुद को आजाद करने की कोशिश करती है। इतनी ही देर में डेल वहाँ पर आ जाता है और वो उसे आजाद कर देता है। उसके बाद वो जेक को भी आजाद कर देता है। तभी उनमें से 2 म्यूटेंट्स आ जाते हैं और वो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर गुस्से में आ जाते हैं और वो म्यूटेंट डेल पर तीर से वार करता है, लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग था। वो किसी तरह तीर को खुद के अंदर से निकाल लेता है, लेकिन तभी एक और म्यूटेंट एक तेजधार औजार डेल की तरफ फेंकती है जो डेल के गले में जकड़ जाती है और देखते ही देखते डेल की भी मौत हो जाती है। नीना बड़ी मुश्किल से उस जगह से बाहर आती है, लेकिन गलती से जेक उस ग्राइंडर वाले रूम में चला जाता है। तभी वो 2 म्यूटेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं और जबरदस्ती जेक को ग्राइंडर में डालने की कोशिश करते हैं। नीना जेक की चीखें सुनकर उस जगह पर आ जाती है और वो एक म्यूटेंट पर अटैक करके उसके गर्दन का मांस निकाल देती है। तभी जब वो 2 म्यूटेंट साथ होते हैं तो नीना एक जगह का बटन दबा देती है, जिससे लकड़ी का हथियार वहाँ से मूव करता हुआ उन दोनों म्यूटेंट से टकरा जाता है और वो दोनों ग्राइंडर के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों म्यूटेंट्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जेक और नीना वहाँ से कार में बैठकर चले जाते हैं। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फिंगर अभी भी जिंदा है जो कि डिफॉर्म बच्चे को खाना खिला रहा होता है और वो भी फिंगर। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।